बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ़ क्रेज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज की मेरी रेसिपी है आलू गोश्त बनाने की। मैं आप लोगों को बताऊंगी आलू गोश्त कैसे बनता है, कैसे आलू गोश्त में हमारा शोरबा जो है वो पतला रह जाता है। बाज़ लोगों के शोरबे में प्याज तैर रहे होते हैं, बाज़ लोगों के शोरबे में टमाटर तैर रहे होते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमें अच्छे से पकाना चाहिए, और अगर हम अच्छी रेसिपी फॉलो करेंगे तो हमारा खाना भी अच्छा बनेगा। आइए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों का आलू गोश्त का सालन मज़ेदार बनेगा। आधा किलो चिकन है जिसको मैंने धो के बाउल में डाल लिया है। उसके बाद है 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिसकी मैंने कटिंग देखें कुछ इस तरीके से की है, लंबी लंबी और बिल्कुल बारीक सी, ये देखें। उसके बाद है 1 प्याली है दही, 2 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 अदद आलू हैं जिसको मैंने कटिंग करके धो लिया है और प्लेट में डाल लिया है। आधा चम्मच है हल्दी, आधा चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ही इस्तेमाल करना है, कुटी हुई नहीं इस्तेमाल करनी। और सब्ज़ मिर्चें इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मैंने डाली हैं, तकरीबन ये 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं जो काफ़ी कड़वी हैं, जिसकी वजह से मैंने अपने सालन के हिसाब से इसमें डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप लोग इसमें से रद्दोबदल थोड़ी सी कर सकते हैं। आधा चम्मच है नमक, आधा चम्मच है खुश्क धनिया कूटा हुआ, और आधे से भी कम है गरम मसाला। ये 1 अदद टमाटर है जिसकी कटिंग कर ली है। ये है सब्ज़ धनिया, और ये है गरम मसाले का 3 अदद बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3 अदद लौंग है जो हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने कढ़ाई में ऑयल डालना है, और इसके बाद हम जब तक गर्म हो जाए फिर इसमें प्याज डालना है। प्याज जब तक गोल्डन ना हो जाए तब तक हम इसको ब्राउन करते जाएंगे। दोस्तों ये देखो हमारा प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। दो मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम ये बड़ी इलायची, दालचीनी और ये लौंग और छोटी इलायची डाल देते हैं। गोश्त डालते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट लगेंगे। गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है, कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर कूटा हुआ है ये गाइस। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और तकरीबन 5 मिनट इसको हम भूनेंगे, और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं इसके साथ ही, ताकि हमारे मसाले नीचे ना लगें। पाँच मिनट तक हम इसको भूनेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करें। गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है।
मुझे भी आप लोगों का इंतज़ार रहता है कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं आप लोगों की रेसिपी कैसी लगी है। इसको तकरीबन 8 मिनट लगेंगे हमें भूनते हुए। यहाँ पे हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करें। इसको भी तकरीबन हम 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पे हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखें हमारा मसाला कितना अच्छे से तैयार हो गया है। तकरीबन ना तो हमारे प्याज नज़र आ रहे हैं और ना ही हमारे टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसकी असल वजह जो है वो भुनाई है। भुनाई में हमने टाइम ज़्यादा देना है। सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। अगर आप लोग ज़्यादा शोरबा रखना चाहें तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसमें पानी और ऐड करते हैं। साइडों पे जो मसाला वगैरह लगा हुआ है वो भी इसी के अंदर कर दें। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। अब इसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छे से हमारे आलू गल जाएं। यहाँ हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमारा सालन तैयार हो चुका है। हमारे आलू भी गल गए हैं। देखें अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करते हैं। सब्ज़ धनिया, अल्हम्दुलिल्लाह गाइस ये देखें आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बना है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का आलू गोश्त कैसा बना है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।